राधा स्वामी जी, बाणी बाणी संत कबीर साहिब जी। अवधू मेरा मन मतिवारा, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा, काम क्रोध दौड़ दिया बलीता, छूटी गई संसारी। यह संत कबीरदास जी की वाणी है। आज संत कबीरदास जी की वाणी में से हम ये समझने की चेष्टा करेंगे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि कहाँ से पैदा होते हैं तथा इनसे छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं। मैं कोई पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं करूँगा, मैं कुछ नया लाने की चेष्टा करूँगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझें और इससे छुटकारा आसानी से कैसे पाया जाए। तो प्यारी साध संगत जी, चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी सत्संग वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये सब वासनाएं कहाँ से पैदा होती हैं। तो चलिए चलते हैं। नीचे के जो रस हैं उनका केंद्र है काम वासना, ऊपर के जो रस हैं उनका केंद्र है सहस्त्रार सहस्त्रदल कमल क्राउन चक्र। ये दो केंद्र ख्याल में रखने बड़े ही जरूरी हैं। मूलाधार वह नीचे के रसों का स्रोत है। क्रोध भी वहीं से पैदा होता है, काम वासना से। काम भी वहीं से पैदा होता है, लोभ भी वहीं से पैदा होता है। ईर्ष्या द्वेष घृणा मोह सब वहीं से पैदा होते हैं। कौन से चक्र से? मूलाधार से। वे सब काम के ही भिन्न भिन्न रूप हैं और जब तक तुम वहां जीते हो वह निम्नतम अवस्था है चेतना की, बिल्कुल निचली अवस्था। उससे नीचे चेतना बिल्कुल खो जाती है। ऊपर का गगन का रस अगर पीना हो तो सहस्त्रार वह आखिरी केंद्र है तुम्हारा। 7 चक्र हैं, पहला है मूलाधार और अंतिम है सहस्त्रार। इसे सहस्त्रार क्यों कहा है? इसे सहस्त्रार कहा है क्योंकि यह सहस्त्र कमलदल जैसा है। जैसे कोई कमल का फूल खिले जिसमें सहस्त्र पंखुड़ियां हों, हजार हजार पंखुड़ियां हों। यह अपूर्व अनुभव है आनंद का। जैसे तुम्हारी पूरी जीवन चेतना कमल बन जाती है। तुम खिलते हो और तुम्हारे कमल पर गगन बरसता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सीढ़ियां चढ़ो, मन से उन्मन की तरफ जाओ। मन मूलाधार से बंधा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे मन कम होने लगेगा, उन्मन ज्यादा होने लगेगा। हृदय बिल्कुल मध्य में है तो हृदय में मन करीब करीब आधा रह जाता है और आधा उन्मन हो जाता है। इसीलिए तो निरंतर ज्ञानी कहते हैं कि अगर चुनना हो और मन और हृदय के बीच ही चुनना हो तो हृदय को चुनना, दिल को चुनना, दिल की सुनना। क्योंकि हृदय से कम मध्य में खड़े हो सीढ़ी पर, वहां से ऊपर की यात्रा भी खुलती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे उन्मन होते जाते हो। मन खोता जाता है, विचार खोते जाते हैं। मन यानी विचारों की प्रक्रिया वह बंद होती जाती है और तब निर्विचार का जन्म होने लगता है। अंतराल आने लगते हैं। क्षण भर को ऐसा लगता है कोई विचार नहीं है हमारे अंदर में। जैसे जब विचार नहीं होते तभी एक छलांग में चेतना सहस्त्रदल कमल वाले उस केंद्र पर पहुंच जाती है। एक छलांग में अतुंग शिखर को छू लेती है और उसी क्षण में तुमसे और गगन का संबंध जुड़ जाता है। मूलाधार चक्र से तुम पृथ्वी से जुड़े हो, सहस्त्रार से तुम गगन से जुड़े हो यानी आकाश से जुड़े हो। मनुष्य एक सीढ़ी है जिसका एक पाया नीचे जमीन से टिका है और दूसरा पाया ऊपर आकाश से टिका है। उन्मने चढ़ा गगन रस पीवै, त्रिभुवन वया उजियारा। और जब तुम उस गगन के रस को पीते हो तभी अंधकार खो जाता है, तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से आता है, यह ज्योति तुम्हारे भीतर होती है।
यह प्रकाश बाहर का नहीं है, यह बाती और तेल का प्रकाश नहीं, यह सूरज का प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि वह भी बाती और तेल का ही है, कभी चुक जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं 4000 साल में सूरज चुक जाएगा, उसका तेल चुकता जा रहा है। 4000 साल में बुझ जाएगा। करोड़ों वर्ष चलता है, लेकिन फिर भी सीमा है। जिस दिन तुम्हारे सहस्त्रार पर गगन का मिलन होता है, अनंत की वर्षा होती है, मेघ गिरते हैं परमात्मा के तुम्हारे ऊपर। उस दिन तुम्हारे भीतर एक प्रकाश का अनुभव होता है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, जो शाश्वत है, अनादि अनंत है, जिसका कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। तभी तीनों लोग तुम्हारे लिए प्रकाशित हो जाते हैं। उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा, गुड़ करी ज्ञान। अब ये भीतर की शराब बनाने का शास्त्र समझे। गुड़ करी ज्ञान, ध्यान करी महुआ, भव भाटी करी मारा। ज्ञान को गुड़ बना लिया यानी मिठास, ध्यान को महुआ बना लिया, शराब का असली स्रोत। ध्यान रखना, ज्ञान को कोई महुआ नहीं बना सकता, और जो बनाने की कोशिश करता है वही पंडित है और ऐसे ही मर जाता है। गुड़ खाकर कहीं नशा चढ़ा है? हाँ, गुड़ की भी उपयोगिता हो सकती है। अगर नशा तैयार हो तो थोड़ी सी मिठास डाल देना उपयोगी होगी। गुड़ का थोड़ा उपयोग हो सकता है, गुड़ ना हो तो भी चल जाएगा। महुए में भी अपनी मिठास है, लेकिन शायद शराब थोड़ी तिक्त और कड़वी होगी। थोड़ा गुड़ मिलाना अच्छा हो जाएगा। तो ज्ञान अगर थोड़ा पास हो, लेकिन उसकी उपयोगिता द्वितीय है, प्रथम नहीं है, महुआ पास ना हो तो गुड़ कितना ही हो क्या करोगे? उससे तुम नशे को उपलब्ध ना हो जाओगे। ध्यान है महुआ, ज्ञान के बिना भी चल सकता है, लेकिन ध्यान के बिना नहीं चला जा सकता। हाँ, अगर ध्यान का महुआ पास हो और थोड़े ज्ञान का गुड़ भी पास हो तो सोने में सुगंध आ सकती है। ऐसे सोना बिना सुगंध के भी काफी अच्छा चल सकता है, लेकिन सोने में सुगंध आ जाती है ध्यान से। ज्ञान का क्या उपयोग है? ज्ञान का इतना ही उपयोग है कि वह ध्यान में सहयोगी हो जाए। अगर ज्ञान ध्यान में बाधा बनता हो तब तो वह ज्ञान ही नहीं है, वह तो अज्ञान से बदतर है। आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी पुस्तकें पढ़ लेते हो, लिटरेचर पढ़ लेते हो और अपने आप को ज्ञानी आलम फाजिल समझने लगते हो, तो ये सब अज्ञान है, क्योंकि ये तुम्हारे ध्यान में बाधा बनता है। क्योंकि इन किताबों को पढ़कर, चाहे वो व्यास की किताबें हों या कहीं की भी हों, चाहे तुम सत्संग सुनते हो किसी संतों सद्गुरुओं के, अगर तुमने उनको याद करके अपने दिमाग में बिठा लिया और वो वही सत्संग सुन के तुम ये समझते हो कि हम बस जान गए हैं, तो उससे फिर वो परम तत्व नहीं मिलेगा और तुम ध्यान में ना उतर पाओगे। अगर ज्ञान ध्यान में सहयोगी बन जाता है तो वह मिठास है, वह महुए में थोड़ी मिठास ला देगा। शराब थोड़ी मीठी हो जाएगी, सुस्वादु हो जाएगी। मैं तुमसे बोल रहा हूं, चाहो तो तुम इन शब्दों को इकट्ठा करके सिर्फ गुड़ इकट्ठा कर ले सकते हो, तब तुम पंडित हो जाओगे। राधा स्वामी पंडित हो जाओगे, वेदों शास्त्रों के नहीं। लेकिन अगर साथ साथ तुमने ध्यान के महुए भी इकट्ठे किए, तो जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, जब तुम्हारी शराब तैयार होगी तो तुमसे जो जो मैंने कहा है उसकी मिठास तुम उसमें मिला दे सकते हो। सुस्वादु हो जाएगी वह शराब। गुड़ करी ज्ञान, ध्यान करी महुआ, भव भाटी करी मारा। और सारे जीवन को भट्टी बना दी, सारे जीवन को यज्ञ बना दिया, सारे जीवन की तपश्चर्या को ताप बना दिया, अग्नि बना दिया, सारे जीवन के अनुभव को भट्टी बना दिया। इसीलिए तुमसे कहता हूं, बिना अनुभव के तुम कहीं भी पहुंच ना सकोगे। मेरे पास युवक आते हैं, वे कहते हैं हम क्या करें, विवाह करें ना करें। उनसे कहता हूं कि करो,
नहीं तो तुम्हारे जीवन में अनुभव ना होगा। जाओ, भटको थोड़ा, भटकाओ का भी प्रयोजन है, भूल की भी सार्थकता है। नहीं तो महुआ भी पास होगा, गुड़ भी पास होगा, और जीवन के अनुभव की भट्टी ही ना होगी तो महुआ खा लेने से नशा ना आएगा। जीवन की भट्टी से गुजरना जरूरी है। कच्चे कच्चे कभी कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुआ है। पकना अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वी इसलिए है कि तुम पको। यह जीवन का इतना फैलाव इसीलिए है कि तुम अनुभव से गुजरो, उससे पूरी तरह परिपक्व बनो, एक मैच्योरिटी, एक प्रौढ़ता तुम्हारे जीवन में आ जाए। जीवन से बिना गुजरे कैसे तुम प्रौढ़ बनोगे? इसलिए अक्सर यह होता है कि जिन लोगों ने जीवन को बहुविध रूपों में देखा है, बुरे और भले सब रूपों में देखा है, उनके जीवन में एक परिपक्वता होती है। वो पके होते हैं, जो कि उन लोगों के जीवन में नहीं होती जिन्होंने जीवन के सब रूप नहीं देखे। अगर कोई व्यक्ति सज्जन रहकर ही संत हो गया तो उस संत में तुम कुछ कमी पाओगे। वह थोड़ा सा बेस्वाद होगा। उसमें तुम पाओगे कि जीवन की गरिमा, प्रगाढ़ता, गहराई नहीं है। वह थोड़ा उथला उथला होगा। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन का वह रूप भी देखा जो शुभ है, वह रूप भी देखा जो अशुभ है, जिसने शैतान से भी मुलाकात की और जो नरकों से भी गुजरा और स्वर्गों से भी, जिसने अंधेरी रातें भी देखी और प्रकाश भी देखा, जिसने पतझड़ भी देखा और बसंत भी देखा, जो रोया भी और हंसा भी, जो गिरा भी और उठा भी, उस आदमी के जीवन में एक बड़ी गहराई होती है। उस आदमी के जीवन में एक गहनता होती है, एक त्वरा और तीव्रता होती है। ऐसा व्यक्ति जब संतत्व को उपलब्ध होता है तो वह परिपूर्ण पका हुआ फल है। कच्चे फल थोड़े ही चढ़ाए जाते हैं पूजा में। पके हुए फल, पक जाना सबसे महत्वपूर्ण है। और संत कबीर ठीक ही कहते हैं, भव भाठी करी मारा। और जीवन के सारे अनुभवों की भट्टी बना दिया, अग्नि बना दिया, और उस अग्नि में डाल दिया ध्यान का महुआ, और ध्यान के महुए में डाल दिया ज्ञान का गुड़। सुखमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। अब ये जरा बहुत सूक्ष्म बात है, समझने वाली बात है, समझे। सुखमन नारी सहज समानी। पश्चिम में कार्ल गुस्ताव जुंग ने इस सदी में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की, और वह खोज ये थी कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छिपी है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष छिपा है। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत टाइम पहले हम शंकर भगवान को शिव शक्ति के नाम से जानते हैं, अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं, परंतु फिर भी पश्चिम में यह खोज बड़ी अच्छी हुई है कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छिपी है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष छिपा है। कोई स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं है, कोई पुरुष सिर्फ पुरुष नहीं है। यह ठीक भी है, होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा माँ बाप दो से पैदा हुआ है और दोनों उसके भीतर होंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ पिता है उसमें और कुछ माँ, दोनों संयुक्त हैं। दो धाराएं बह रही हैं उसमें, गंगा जमुना उसमें मिली हैं। अगर तुम गौर से देखो तो तुम गंगा जमुना की धाराओं को अलग देख सकते हो प्रयाग में। अगर किसी व्यक्ति की जीवन चेतना में तुम गौर से देखने की कला समझ जाओ तो तुम देख सकते हो कि पिता और माँ कैसे अलग अलग रंगों की दो धाराएं बह रही हैं। स्त्री है उसके भीतर, पुरुष है उसके भीतर, और वह जो भीतर छिपी स्त्री है पुरुष के भीतर, वही तो पुरुष का आकर्षण है बाहर की स्त्री में। भीतर का तो उसे पता नहीं है। एक पुकार है, एक प्यास है, एक तड़फन है, और भीतर का उसे पता नहीं है। भीतर जाने का भी उसे कुछ पता नहीं है। भीतर जैसी कोई चीज है, इसका भी उसे पता नहीं है। वह अपने घर के पास ही खड़ा जी रहा है, उसे घर भीतर क्या है उसका पता भी नहीं है। द्वार इतने दिन से बंद है कि दीवार जैसा लगता है। अपने घर के पास में ही बैठा रहा है और समझ रहा है कि वहीं जीता है, और नजर उसकी सड़क पर लगी है, क्योंकि आंख बाहर ही देख रही है। भीतर देखने को तुम्हें कुछ अंदाज नहीं है। वह भीतर देखना ही तो ध्यान है।
वह महुआ तुम्हें अभी मिला नहीं, तो भीतर एक नारी है पुरुष के, वही आकर्षण है बाहर की नारी में, और भीतर एक पुरुष है नारी में, वही आकर्षण है बाहर के पुरुष में। इसलिए बड़ी अड़चन भी है, आकर्षण भी, अड़चन भी और उपद्रव भी, क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी भीतर की नारी जैसी नारी बाहर ना मिल जाए तब तक तृप्ति ना होगी, क्योंकि उसे तुम खोज रहे हो और यह असंभव है, करीब करीब इम्पॉसिबल है। अगर कुछ प्रतिशत भी बाहर की नारी मिल जाए तो भी तृप्ति मालूम होगी, लेकिन पूरा मिल जाना तो असंभव है। इसीलिए सुंदरतम जोड़े भी, पूर्णतम जोड़े भी अपूर्ण रह जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जिसकी खोज है वह भीतर छिपी है, उसे तुम बाहर खोज रहे हो। थोड़ा बहुत तालमेल बैठ जाए तो काफी है। इसलिए 100 में 99 विवाह असफल होते हैं। वे सफल हो ही नहीं सकते, उसकी बुनियाद में ही सफलता संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि कैसे खोजोगे तुम उस नारी को। तुम एक प्रतिमा लिए हो भीतर, उसकी ही तलाश है। किसी स्त्री में वह झलक मिल भी जाती है, किसी दिन तुम प्रेम में पड़ जाते हो। जिसको तुम प्रेम में पड़ना कहते हो वह कुछ और नहीं है, तुम्हारी भीतर की नारी की झलक तुमने किसी स्त्री में देख ली है। कोई स्त्री तुम्हारे लिए शीशा बन गई और तुमने अपनी भीतर की नारी को थोड़ा सा प्रतिबिंब उसमें पा लिया, अक्स पा लिया, थोड़ी छवि पकड़ ली और तुम प्रेम में पड़ गए। अब तुम पागल हो गए कि जब तक यह स्त्री नहीं मिलेगी शांति नहीं। ये तुम्हें मिल भी जाएगी, लेकिन थोड़े ही दिन शांति और सुख रहेगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम इसे ज्यादा पहचानोगे वैसे वैसे पाओगे तुम्हारी भीतर की नारी से मेल खाता नहीं। फर्क है, रोज रोज फर्क बड़ा होता जाएगा। जैसी पहचान बढ़ेगी वैसे वैसे फर्क बड़ा होता जाएगा। दूर से लगता था जो, वह पास से आकर ठीक नहीं पाया जाएगा। जितनी निकटता होगी उतनी दूरी बढ़ जाएगी, और इसीलिए स्त्री और पुरुष के संबंध बड़े ही दुखद हैं, होंगे ही, काम चलाऊ हो सकते हैं। तंत्र की भी यह बड़ी पुरानी खोज है। जुंग ने तो इस सदी में पश्चिम में यह कहा, लेकिन तंत्र की यह सदियों पुरानी खोज है, हजारों वर्ष पुरानी खोज है। हमने शिव की मूर्ति बनाई, अर्धनारीश्वर, आधे शिव पुरुष हैं और आधे स्त्री हैं। वह हमारी खोज है। उस मूर्ति में हमने कह दिया मनुष्य का यह सत्य। और जब तक तुम्हारे भीतर की नारी तुम्हारे भीतर के पुरुष से न मिल जाए, आलिंगबद्ध न हो जाए, उसको तंत्र कहता है युगनबद्ध। जब तुम अपने भीतर अपने द्वैत को मिला ना लो, भीतर अंतरंग क्षण घटित न हो जाए, तब तक तुम अतृप्त रहोगे। गुड़ करी ज्ञान ध्यान करी महुआ, भव भाठी करी मारा, सुखमन नारी सहज समानी। और इस आनंद की दशा में भीतर की जो नारी है वह सहज ही भीतर के पुरुष में समा जाती है। वे दोनों एक हो जाती हैं और तब अर्धनारीश्वर पैदा हो जाता है। पीवे पीवन हारा, और अब सिवाय पीने के कुछ भी नहीं बचा। संसार में प्यास ही प्यास है, परमात्मा में पीना ही पीना है। संसार में अतृप्ति ही अतृप्ति है, परंतु परमात्मा में तृप्ति ही तृप्ति है, यानी संतुष्टि ही संतुष्टि है। संसार में सवाल ही सवाल है, परमात्मा में समाधान ही समाधान है। सुखमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। और यह घटना कब घटती है? यह घटना घटती है सहस्त्रार में। मूलाधार में तो तुम बाहर की नारी को खोजोगे या बाहर के पुरुष को खोजोगे और भटकोगे। वही तो संसार है। बाहर की नारी की खोज, बाहर के पुरुष की खोज ही संसार है। परंतु जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ चलेगी वैसे वैसे तुम्हारा परिचय होगा। भीतर ही छिपी है तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारा प्रियतम। वह जो मीरा ने सेज सजाई है वह बाहर के प्रियतम के लिए नहीं है। वे जो फूल बिछाए हैं बाहर के प्रियतम के लिए नहीं है, वह भीतर के प्रियतम के लिए तैयारी है। वह भीतर के पुरुष से मिलन हो रहा है।
सहस्त्रार। जैसे जैसे ऊर्जा भान बोध ऊपर जाता है, वैसे वैसे भीतर के द्वैत में दूरी कम होती जाती है। और एक घड़ी आती है, अनायास एक दिन तुम पाते हो सुखमन नारी सहज समानी। तुम्हें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ जागते जाना है, सहज समाना हो जाता है। पीवे पीवन हारा। फिर तो पीना ही पीना बचा। फिर तो परमात्मा की साकी ढाले जाता है और तुम पिए जाते हो। और भीतर की मधुशाला ना तो कभी बंद होती है और भीतर की मधुशाला ना कभी चुकती है। वह शाश्वत और सनातन है। दौड़ पूड़ी जोड़ी चिंगाई भाटी, चुआ महारस भारी। वे जो दो पुड़ हैं तुम्हारे, स्त्री और पुरुष के भीतर, वह जो द्वैत है तुम्हारे भीतर, जो डुअलिटी है, जो दुई है, दो पुड़ जोंगी चिंगाई भाटी, उन दोनों के मिल जाने से प्रबल अग्नि जलती है। तुम्हारे भीतर की भट्टी परिपूर्ण रूप से जलती है। फिर उस अग्नि के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये थोड़ा बड़ा बारीक मामला है। विज्ञान कहता है अगर हम अणु को तोड़ें, एटम को तोड़ें, तो महाअग्नि पैदा हो जाती है। अणु का विस्फोट वही है। हिरोशिमा नागासाकी उसी में चले कि अणु को अगर हम तोड़ दें, दो कर दें, तो महाअग्नि प्रकट होती है। यह विज्ञान की खोज है। और योग और तंत्र की खोज यह है कि अगर हम दो को जोड़ दें तो भी महाअग्नि पैदा होती है। दो को तोड़ें, एक को तोड़कर दो कर दें तो महान अग्नि पैदा होती है। यह बाहर की घटना है। और भीतर जहां दो हैं, उनको अगर हम एक कर दें तो महाअग्नि पैदा होती है। वह भीतर की घटना है। और भीतर और बाहर के नियम विपरीत हैं। बाहर तोड़ने से अग्नि पैदा होती है, भीतर जोड़ने से अग्नि पैदा होती है। बाहर का विज्ञान विश्लेषण है और भीतर का विज्ञान संश्लेषण है। इसीलिए हमने उसको योग का नाम दिया। योग का अर्थ ही है जोड़ना, जोड़ना और जोड़ते जाना। उस समय तक जोड़ते जाना जब तक कि एक ही ना बच जाए। और महारस बरसने लगे, काम क्रोध द्रिया की बलीता। काम क्रोध दोनों पलीते बन गए अग्नि को जलाने में। छूटी गई संसारी। अब देखें, जब उस मधुशाला में प्रवेश होता है तभी संसार छूटता है। क्योंकि जब तक परमात्मा की शराब ना मिल जाए तब तक तुम्हें किसी न किसी तरह की शराब संसार में मांगनी ही पड़ेगी, अन्यथा जियोगे कैसे? कुछ तो सहारा चाहिए, कुछ तो सुख चाहिए। बूंद बूंद ही सही, सागर ना मिले तो बूंद बूंद मिले। कुछ तो सहारा, कुछ तो आशा चाहिए, तो तुम संसार में भटकोगे। लेकिन जैसे ही चुया महारस भारी, छूटी गई संसारी, फिर संसार गया। इसीलिए संत कबीर जैसे ज्ञानी तुमसे संसार छोड़ने की बात नहीं करते। वे कहते हैं महारस को बरसा लो, संसार छूट ही जाएगा। सिर्फ अज्ञानी तुमसे कहते हैं संसार छोड़ दो। ज्ञानी तुमसे कहते हैं संसार छोड़कर तुम जाओगे कहाँ? तुम जहां जाओगे वहीं संसार बना लोगे। तुम अज्ञानी हो, अभी छोड़कर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, वे मुझसे पूछते हैं हम क्या सब छोड़ दें? क्या हम हिमालय चले जाएं? हिमालय तुम क्या करोगे? हिमालय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हिमालय के पीछे क्यों पड़े हो? तुम जाओगे हिमालय, तुम ही जाओगे ना। तो तुम जो यहाँ कर रहे हो वही हिमालय में करोगे। सिर्फ हिमालय जाने से तुम भिन्न कैसे हो जाओगे? तुम यहीं रहो, हिमालय पर कृपा करो, तुम अपने को बदलो, तुम उस बड़े रस को उपलब्ध हो जाओ। छोटे रस अपने से छूट जाते हैं। तुम उनकी चिंता ही मत करो। उनकी चिंता करना भी घातक है, क्योंकि चिंता करने में उन पर ध्यान देना होता है। तुम ध्यान ही मत दो उन पर। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, क्या वह कंकड़ पत्थर हाथ में ढोता फिरेगा? क्या उसे हमें समझाना पड़ेगा कि कंकड़ पत्थर छोड़ ना समझ, हीरे हैं इनको उठा? वह हमारी प्रतीक्षा करेगा? वह कंकड़ पत्थर खुद ही छोड़ देगा।
उसे पता भी न चलेगा कब छोड़ दिए कंकड़ पत्थर, कब भर लिए हीरे झोली में। सुनी मंडल में मंदला बाजै, ताही मेरा मन नाचै। और अब शून्य आकाश में अनहद के बाजे बज रहे हैं और अब मैं वहीं नाच रहा हूं। संत कबीर तुम्हें जहां दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं है, दिखाई तो पड़ते हैं इस देह में। वहां तो अब बस जुड़ा हुआ एक धागा भर रह गया है। संत कबीर को खोजना हो तो दूर शून्य गगन में खोजना, वहीं वे नाच रहे हैं। अगर तुमने संत कबीर को शरीर में देखा तो तुम्हें अपने जैसा ही शरीर दिखाई पड़ेगा, या तुमने बाबा जी महाराज का शरीर देखा तो तुम्हें वहां अपने जैसा ही शरीर दिखाई पड़ेगा। हाँ, थोड़ा दाढ़ी मूछ बड़ी होगी, ये बात अलग है। वहां तो बस जरा सा धागा जुड़ गया है, जुड़ा हुआ है बस थोड़ा सा धागा, जैसे नाव बस जरा सी रस्सी से बंधी किनारे पर हो, छूटने को तैयार ही हो, छूट ही चुकी हो, तड़फ रही है छूटने को। लेकिन असली कबीर को खोजना हो तो शून्य गगन में खोजना। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहीं अब उनका नाच चल रहा है। कहाँ? जहां अनहद का बाजा बज रहा है, जहां वीणा बज रही है परमात्मा की, वहीं से नाच रहे हैं। अब तुम उन्हें शरीर में ना पा सकोगे, शरीर में देखोगे तो चूक हो जाएगी। सदा लोग इसी तरह चूके हैं बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, कबीर को, नानक को और मोहम्मद को। तुम शरीर को देखते हो क्योंकि तुम अपने को शरीर में मानते हो। वही भ्रांति तुम उनकी तरफ भी लगाते हो। वहां वे नहीं है, वहां तो बस जरा सा संबंध रह गया है, वह भी तुम्हारी करुणा के कारण, तुम्हारे प्रति करुणा के कारण जुड़े हैं, ताकि शरीर का थोड़ा सा उपयोग कर लें तुम्हारे लिए। तुम शरीर के बिना न समझ पाओगे। थोड़ी तुमसे बात कह दें, जो मिला है उसकी थोड़ी खबर तुम्हें दे दें, जो पा लिया है उस पर तुम्हें भी गतिमान कर दें। थोड़ा इशारा कर दें, हाथ की अंगुलियों से इशारा कर दें, क्योंकि फिर अदृश्य हाथों को तुम ना देख सकोगे। अन्यथा सुनी मंडल में मंदला बाजै, तही मेरा मन नाचै। गुर प्रसादी अमृत फल पाया, सहजी सुषमना का छै। और गुरु के प्रसाद से अमृत का फल मिल गया। अब सब सहज हो गया, सब शांत हो गया। अब परम आनंद, सहजानंद, अब उसमें रत्ती भर कमी नहीं रह गई। लेकिन कबीर सदा याद रखते हैं एक बात, गुर प्रसादी, क्योंकि तुम्हारे यत्न से बहुत कुछ होगा, अंतिम घटना ना घटेगी। तुम्हारे प्रयत्न से बहुत कुछ होगा, अंतिम घटना की तैयारी बनेगी। अंतिम घटना तो गुरु प्रसाद से ही घटेगी। आखिर अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? क्योंकि तुम आखिरी क्षण तक अज्ञात में कैसे उतर पाओगे? अज्ञात तुम जानते नहीं हो। तुम तैयार भी हो जाओगे तो भी तुम ज्ञात को ही पकड़े रखोगे, डरोगे अज्ञात में जाने से। गुरु ही तुम्हें धक्का देगा, वही तुम्हें आश्वस्त करेगा, वही कहेगा कूद जाओ। अगर आस्था हुई तो कूद सकोगे, कूदकर ही पाओगे सब पा लिया, मिटकर ही सब पाया जाता है। तो जब तक तुम बचे रहोगे तब तक परमात्मा से मिलन ना होगा। जरा सी बारीक रेखा खींची रहेगी तुम्हारे और परमात्मा के बीच में, और उसको मिटाने का एक ही उपाय है कि गुरु तुम्हें धक्का दे दे। गुरु का क्या मतलब है? गुरु का मतलब है जिस पर तुम्हारा भरोसा इतना है कि वह अगर तुम्हें मरने को कहे तो तुम मरने को राजी हो जाओ। तो ही तो वह जब तुम्हें धक्का देगा तुम राजी रहोगे। वह तुम्हें दुश्मन ना मालूम पड़ेगा, वह तुम्हें मित्र के समान मालूम पड़ेगा। और उस पर आस्था इतनी है कि तुम अज्ञात में छलांग लाने को राजी हो जाओगे। छलांग लग ही जाएगी। तुम जैसे हो वैसे मरने को राजी हो जाओगे जिस दिन, उसी दिन तो तुम्हारा परम रूप प्रकट होगा। गुर प्रसादी, इसीलिए संत कबीर इसे कभी नहीं भूलते। सारी यात्रा का अंतिम पड़ाव वे सदा गुर प्रसादी से करते हैं। गुर प्रसादी अमृत फल पाया, सहज सुषमना का छै।
अब सब हो गया जो होना था, पा लिया जो पाना था, लेकिन पाया गुरु के प्रसाद से। पूरा मिल्या तवै सुख उपज्यो, तन की तपती बुझानी। कहे कबीर भव बंधन छूटै, ज्योति ही ज्योति समानी। पूरा मिल्या तवै सुख उपज्यो। आधा आधा मिलने से सुख नहीं उपजता, दुख और बढ़ता है। मनस्विद कहते हैं कि जितना मिलता है उतना दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि उतने ही पूरे मिलन की आशा बढ़ती है। तुमने 99 का चक्र ये शब्द सुने हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास 99 हो वह 100 की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि जब तक 100 ना हो जाए वह खटकती है कमी। 99 है और एक कम है, तब तक सुख नहीं मालूम पड़ता। लेकिन वह चक्कर ऐसा है कि जैसे ही 100 हो जाते हैं वैसे ही 101 हो जाएं, 102 हो जाएं, चक्कर चलता ही चलता जाता है। इस संसार में तो पूरा कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए इस संसार में कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख की आशा करो लेकिन उपलब्धि कभी नहीं होगी। इस संसार में कुछ भी कभी पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ बाकी रहता ही है, कुछ ना कुछ बाकी रहता है। और जितना ज्यादा बाकी रहता मालूम होता है उतनी ही पीड़ा बढ़ती जाती है, उतना ही दर्द बढ़ता जाता है। अब ये बड़े मजे की बात है, गरीब आदमी उतना परेशान नहीं होता क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। 99 जिसके पास है वह ज्यादा परेशान होता है। क्या मामला है? मामला यह है कि गरीब को अभी महत्वाकांक्षा ही नहीं जगती पूरा करने की। जरा भी नहीं है पास में, पूरा क्या करना? जरा सा भी टुकड़ा नहीं है, पूरे की वासना कैसे जगे? तो गरीब को जो मिलता है ठीक है। मैंने सुना है एक सम्राट का एक नाई था, वह बड़ा प्रसन्न था। सम्राट उससे ईर्ष्या करता था कि वह बड़ा मस्त आदमी था। सम्राट की मालिश करता, दाढ़ी बनाता, हजामत बनाता, गीत गुनगुनाता रहता, गपशप करता रहता, हमेशा प्रसन्न था। एक दिन उदास हो गया, फिर उसकी उदासी बढ़ती गई। सम्राट ने पूछा, क्या मामला है? उसने कहा, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। तनख्वाह दुगनी कर दी गई। सम्राट उसको प्रेम करता था, लेकिन कुछ हल ना हुआ। तनख्वाह तिगनी कर दी गई, कुछ हल ना हुआ। वह और भी सूखता गया और दुबला होता गया। आखिर एक दिन सम्राट ने कहा, सुन, तू जंगल तो नहीं गया था? उसने कहा, मैं गया था। तू एक पीपल के वृक्ष के नीचे तो नहीं था जहां किसी ने आवाज दी हो कि ले यह धन अपने साथ ले जा? उसने कहा, अरे आपको कैसे पता चला? उसने कहा, तू वह मटका वापस लौटा दे, उसी के चक्कर में तू पड़ा है। एक दफे मैं भी उसी चक्कर में पड़ चुका हूं। वह पीपल के वृक्ष में एक यक्ष रहता है और उसके पास एक मटका है जिसमें 99 रुपए हैं, और जो भी वहां से निकलता है वह लोगों से कहता है कि ले जाओ, यह मटका ले जाओ। और जो भी ले जाता है वह मुश्किल में ही पड़ जाता है, क्योंकि जब वह घर जाकर गिनता है 99 तो 100 करने की वासना पैदा हो जाती है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसके पास 99 हो और 100 करने की वासना पैदा ना हो। वह वैसा ही स्वाभाविक है जैसे तुम्हारा दांत टूट जाता है तो जीव वहीं वहीं जाती है। पहले कभी नहीं जाती थी, वर्षों तक वह दांत वहां था, तुमने कभी चिंता ना की, न जीव ने उसकी खोज खबर ली। आज दांत टूट गया, उठते बैठते सोते जागते जीव वहीं वहीं जाती है। वह जगह खाली हो गई। वह खाली जगह को भरने का मन होता है। वे जो 99 रुपए हैं खतरनाक हैं। उस राजा ने कहा, तू जा, तू वापस जा और मटका लौटा कर आ। मैं भी उस झंझट में पड़ चुका हूँ और बड़ी मेरी जान मुसीबत में पड़ गई थी, क्योंकि जिस दिन से वह मटका उस नाई को मिल गया वह मुश्किल में पड़ गया। उसे 1 रुपया रोज मिलता था राजा से। उसने सोचा कल उपवास ही कर लें, 1 दिन की तो बात है, 1 रुपया डाल देंगे 100 हो जाएंगे। लेकिन जब वे 100 हो गए तो लगा 101 करने में और भी ठीक रहेगा। फिर बढ़ती गई बात, फिर कभी अंत नहीं आता। इस जगत में पूरा तो मिल ही नहीं सकता, पूरा तो सिर्फ परमात्मा ही मिल सकता है।
और कोई चीज़ पूरी नहीं मिल सकती। पूरा तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ही मिल सकता है और कोई चीज़ नहीं मिल सकती। इसीलिए जिन्होंने खोजा है, जिन्होंने पाया है, उन्होंने कहा है, जब तक अपने को ही ना पालोगे तब तक दुखी ही रहोगे और तुम तड़पते ही रहोगे। कहे कबीर भव बंधन छूटै, ज्योति ही ज्योति समानी। और उसी क्षण जिस दिन पूरा स्वभाव प्रकट होता है तब तुम बचते नहीं। तब तो जैसे छोटी सी ज्योति सूरज में समा जाए, फिर तुम्हारा दिया अलग नहीं रह जाता। तुम व्यक्ति की तरह बचते नहीं, तुम परम प्रकाश के साथ एक हो जाते हो, ज्योति ही ज्योति समानी। एक शराब को बनाना सीख लो। घर घर भट्टी होनी चाहिए इस शराब की, और घर घर भट्टी होगी तभी तुम इसे बना पाओगे, क्योंकि बाहर तो यह मिलती नहीं, किसी फैक्ट्री में बनाई नहीं जा सकती। तुम ही जब कारखाने बन जाओगे इसके बनने के, और तुम्हारी शराब तुम दूसरे को नहीं पिला सकते, तुम ही पी सकते हो। वहाँ शराबी और शराब और साकी सभी एक हैं। वही पीने वाला है, वही पिलाने वाला है, और वही है जिसे पीना है और जो पिया जाएगा। ऐसी मधुशाला, ऐसा शराब खाना तुम बन जाओ, तो ही तुम्हारे जीवन में जिसकी तुम संभावना के लिए हो वह पूरा हो सकता है, जिसके तुम बीज हो वह प्रकट हो सकता है। और जब वह प्रकट हो जाएगा तब तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मिट जाएंगे। और जब तक तुम्हारा बीज वृक्ष न बने तुम तड़पोगे वृक्ष होने को। जब तक तुम्हारे अंदर की स्त्री या पुरुष तुमसे नहीं मिल जाएगी तड़पोगे तुम। जब तक तुम्हारी गंगा सागर में न गिरे तुम तपोगे। प्यास जलन तुम रोओगे बिरह से। जब तक तुम्हारी भीतर की प्रेयसी और भीतर का प्रियतम मिल ना जाए, आलिंग बद्ध ना हो जाए, तब तक तुम भटकोगे और काम वासना में पड़ोगे, क्रोध में पड़ोगे, खोजोगे और पाओगे नहीं। बहुत खोजा है बाहर, बहुत मधुशालाओं के द्वार खटखटाए, अब आखिरी मधुशाला का द्वार खटखटा लो तुम। उसको पाते ही सब पा लिया जाता है, क्योंकि उसको पाने के बाद ही कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता है। इसीलिए हम सभी को ध्यान में उतरना चाहिए, भजन में उतरना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को भजन का नशा हो गया वह और सस्ते नशे की तलाश नहीं करेगा। ये जितने भी नशे हैं, ड्रग्स, मारिजुआना, चिट्टा या शराब जैसे जितने भी नशे हैं, बीड़ी, सिगरेट आदि, ये सब नशे खुद ब खुद ही छूट जाएंगे। मैं नहीं कहता कि पहले नशा छोड़ो, मैं कहता हूँ ध्यान में उतरो, ध्यान का नशा हो जाएगा, ये सस्ते नशे खुद ब खुद ही उतर जाएंगे। अब मुझे आशा है कि आप ये समझ पाए होंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहाँ से उठता है और इसका समाधान कैसे हुआ जा सकता है, इनको दूर कैसे किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको इस सत्संग की जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों, परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जो आध्यात्मिक अड़चने हैं वो दूर हो जाएं। आप सहभागी बने, एक मददगार पर्सन बने, उनको शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। और अगर आप ऐसे ही वाणी के आधार पर और निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर ना भी नोटिफिकेशन मिले तो रोज़ सर्च करके ज़रूर देख लिया करें मालिक की मोट सत्संग, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेने से वंचित रह पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक अड़चनों को दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आपने इतना अंत तक इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ और अहोभाव मेरा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग में, किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।